मेरे प्रिय देशवासियों एवं बौद्ध उपासक उपासिकाओं, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थिरुज्योति। मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध से आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। हम बार बार वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं, चलो बुद्ध गया, चलो बुद्ध गया, चलो बुद्ध गया। यह कार्यक्रम दिनांक 14 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है। वहां पर एक भव्य भगवान बुद्ध की एक भव्य प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। ये प्रतिमा स्थापित उसी पावन भूमि पर होगी जिसको खरीदने में हमने बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। चुनौतियों भरे सफर को तय करते हुए हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज रजिस्ट्री भी उस जमीन की हो चुकी है, जो कर्ज था उससे भी हमें पूरी तरह से मुक्ति मिल चुकी है और भूमि पूजन हो ही गया था। और उससे पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था। ये तीसरा कार्यक्रम उस जमीन पर होने जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में बौद्ध अनुयायी तथा सैकड़ों बौद्ध भिक्षु पहुंचने की पूरी उम्मीद है। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं अपील करना चाहूंगा कि कार्यक्रम में अक्सर खर्च तो होता ही है, आप सभी जानते हैं। जो उपासक लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं या जो जाते हैं, जो जाकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी का कर्तव्य है कि मिलजुल करके इस कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एक कदम जरूर बढ़ाएं। यानी कि आप अवश्य दान करें। उसमें लगभग हम कई हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था और कई सौ बौद्ध भिक्षुओं के चीवर दान की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक राज्य जो कि हम सबके लिए नया है, वहां पर जमीन लेना और वहां पर कार्यक्रम करना, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन हमने अब तक 22 से 25 कार्यक्रम मेरे जीवन के रहे हैं, जो छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम तक हमने किए हैं। इवन बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर भी लगभग हमने 5 या 6 कार्यक्रम किए थे। यानी 2005, 2007, 2009, 2012, 2015 लगभग हमने 5 कार्यक्रम बौद्ध गया के लिए किए थे, जिसमें भीड़ें भी बहुत तगड़ी होती थी। चाहे भीड़ 5,000 से लेकर 50,000 तक आई, पर हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में आस्था रखने वाले अम्बेडकरवादियों ने कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया। इतना मुझे आपकी क्षमता पर पूरा विश्वास है। ठीक उसी प्रकार से हमने कार्यक्रम छोटे किए हों, बड़े किए हों, सभी ने आपने सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के आपने सहयोग किया है। मैं आप सभी से आशा रखते हुए विश्वास के साथ उम्मीद करता हूं कि आने वाले 14 दिसंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें कई लाख रुपए का खर्च है। आप सभी जानते हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप सभी कार्यक्रम भी करते हैं। एक कार्यक्रम छोटा भी करो तो उसमें भी खर्च आता है। यदि आप अपनी दान पारमिता का पालन करते हुए और आप सब भारतीय बौद्ध ये प्रण कर लेंगे कि हम सब मिलकर के वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसको सफल बनाना है, तो मैं समझता हूँ कार्यक्रम अति शीघ्र सफलता की तरफ चलता रहेगा और कार्यक्रम सफल होगा। उस दिन हम 14 दिसंबर को भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित करेंगे। उसका अनावरण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एवं उपासकों के द्वारा किया जाएगा। साथ ही क्योंकि पूज्य भदंता आनंद महाथेरो जी उपस्थित रहेंगे, प्रज्ञा रश्मि जी उपस्थित रहेंगे और भी अन्य बौद्ध भिक्षु उपस्थित रहेंगे। इनके कुशल मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। उस दिन हम 2 कमरों की और कम से कम 10 शौचालय और स्नान गृह, एक समरसेवर, इसकी हम शिलान्यास करेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तो उससे पहले मैं अपील करूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर वस्तु के रूप में भी वहां दान देना चाहे, आटा, दाल, चावल और कोई टीन है रिफाइंड के, सरसों का जो भी है, तो आप अपने तरफ से, अपने मित्रगणों की तरफ से दे सकते हैं, वह पहुंचवा सकते हैं। हम एक नंबर आपको देंगे जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो या फिर आप कमेंट में भी नंबर मांग सकते हो, हम उनका नंबर कमेंट में डाल देंगे। तो हम आशा करते हैं कि एक तो सामग्री के रूप में आप सहयोग कर सकते हैं, दूसरा जैसे टेंट है, हलवाई है और भी खर्चे हैं, अन्न मिला करके काफी खर्चा है। तो उसके लिए आप सभी भारत के बौद्ध अनुयायी अपनी तरफ से सहयोग जरूर करेंगे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपकी क्षमता पर, आपके धम्म दान पर और आपके साहस पर। आपने जैसे पहले कार्यक्रमों को तन मन धन से सहयोग देकर सफल बनाया है, ठीक उसी प्रकार से इस कार्यक्रमों को भी आप सफल बनाएंगे, यही मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। और 14 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए आप 12 तारीख का दिल्ली से टिकट करा सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनें हैं,
नागपुर से भी ट्रेनें हैं और लखनऊ से भी काफ़ी ट्रेनें हैं और काफ़ी उपासक गणों ने बड़े पैमाने पर चलने की तैयारी कर दी है, टिकट करा लिए हैं और काफ़ी वहाँ पर एमपी, एमएलए, मिनिस्टर और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सारे धम्मदायक जिनके बदौलत, जिनके दम पर हम हमारी ये जीत हुई है, ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, आप सबकी जीत है। तो मैं चाहता हूँ जो बीज आपने रोपा है, अब उसको सींचना भी हमारा कर्तव्य है। तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कार्यक्रम सफल होना चाहिए। इसके लिए हमें चलना भी चाहिए, यानी तन से, मन से, धन से सहयोग भी करना है, सम्मिलित भी होना है। ये आपका अपना कार्यक्रम होगा, इसको जितना अच्छा रोचक बना सकते हैं, जितना अच्छा संदेश दे सकते हैं, वही हमारी पहचान होगी। भारत के बौद्धों की पहचान संस्कारों से है और हम अपने कार्यक्रमों में संस्कार दर्शाने का पूरा प्रयास करते हैं। हम यही कोशिश करेंगे कि 14 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए आप अपने परिवारों सहित, अपने मित्रों सहित चलने का कष्ट करें और अनुमानित वहां पर हजारों उपासकगण जो पधार रहे हैं, उनमें आप भी सम्मिलित होंगे तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी। उस कार्यक्रम को सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उसको आर्थिक सहयोग देकर, समय का सहयोग देकर और बुद्धि और विवेक का सहयोग देकर हम सबका उद्देश्य है कार्यक्रम सफल हो और उसके लिए हम अपना क्यूआर कोड, यूपीआई नंबर और प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का खाता नंबर हम दे देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ 14 दिसंबर के कार्यक्रम में पधारने वाले उपासक कृपया फोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ये जरूर जानकारी दे दें 30 नवंबर तक कि हम अपने अपने इलाकों से आ रहे हैं, ताकि हम व्यवस्था करने में अच्छी रुचि ले सकें और व्यवस्था करने में हम सफल हो सकें, क्योंकि व्यवस्था बनाना इतना आसान नहीं होता है। राज्य दूसरा, जिला दूसरा, हम सबके लिए प्रदेश है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बुद्ध की धरती है, इसलिए हमारे लिए हमारा बिहार राज्य भी अपना राज्य है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि वो बहुत दूर है, क्योंकि जब बुद्ध यहाँ से ईरान जा सकते हैं, इराक जा सकते हैं, यहाँ तक एशिया जम्बू द्वीप तक जा सकते हैं, बुद्ध अपना संदेश आज कई कंट्रियों में छोड़ सकते हैं। उनके शब्दों का प्रभाव, उनका दिया हुआ उपदेश आज भी प्रासंगिक माना जाता है। तो हम बुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन उसके उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, उनके पथ का अनुसरण करने वाले एक अच्छे बौद्ध उपासक जरूर बन सकते हैं। एक कदम बुद्ध गया की तरफ 14 दिसंबर को याद रखिए। यह आप सबका कार्यक्रम है, इसको सफल बनाना हम सबकी नैतिकता है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार से आपने मेहनत की है और मेहनत करने के बाद जब उसका फल मिलता है, यानी रिजल्ट मिलता है, तो एक मन को आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे कि आज मुझे भी हो रही है और उन सभी दानदाताओं को हो रही है जिन्होंने मेरे साथ पीड़ा झेली है, जिन्होंने उधार से लेकर दान देकर इस जमीन को दिलाने में कामयाबी दिलाई, उन सबको बड़ा गौरव हो रहा है। तो आप सभी दानदाताओं से, खास तौर पर बौद्ध उपासक सभी से मैं अपील करता हूं पुनः कि 14 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए आप अवश्य पधारें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और आप सभी पधारने वाले सभी बौद्ध अनुयायियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत।